ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास, आशिक आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये कुछ स्केच जो हैं वो जारी किए गए हैं, जो फिलहाल सीधा अभी हासिल हो पा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर आप इन्हें देख पाएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से ये स्केच जो हैं वो जारी किए गए हैं, ये वो जानवर हैं, ये वो आतंकी हैं जिनके स्केच जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ऐसे में यही वो स्केच है आप जिनसे पहचान जो है वो की जाएगी। स्केच अभी बाहर आ चुके हैं, ये 3 स्केच ऐसे हैं जो सामने आए हैं, ये 3 स्केच ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। आशिक, लगातार यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जो अपडेट सामने आया था, ये देखिए, ये 3 ऐसे स्केच सामने आए हैं। और अब इन्हीं स्केच के आधार पर जो है वो तलाशी भी ली जा रही है पूरे इलाके की। और साथ ही साथ यहाँ पर इससे पहले ये जानकारी भी सामने आई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो आतंकी थे इनके हेलमेट पर भी कैमरे लगे हुए थे, कैमरे वाले हेलमेट पहनकर इन्होंने अटैक किया है। 2 तरह के हथियार इनके पास थे, AK-47 इनके पास था, M4 इनके पास था। और इन्हीं हथियारों से इन्होंने यहाँ पर हमारे देशवासियों के मजहब को पूछकर, हमारे देशवासियों के नाम को पूछकर और ये कहकर कि कलमा पढ़कर सुनाइए, उसके बाद मौत के घाट उतारा और संदेश दिया कि जाकर कह दीजिए अपनी सरकार को ये हैं वो आतंकी जिनके स्केच हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सीधा ये स्केच आए एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर आपको स्केच जो है वो दिखा पा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यही वो लोग हैं जिनकी तस्वीरें जो है वो अब कागज पर उतर चुकी है। कागज पर ये तस्वीरें उतरी हैं तो इसी के साथ साथ ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये कागज पर उतरी है, और कागज पर उतरी है तो अब इसको बेहद जल्द खत्म भी कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये स्केच जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें और भी जो ये देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों की तस्वीरों को बनवा लिया गया है। स्केच अब सामने आ चुके हैं, अब इन्हीं की तलाश जो है वो लगातार जारी है, पहचान की जाएगी। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी, सबसे पहले जो आतंकवादी की तस्वीर सामने आई थी, उसमें उस आतंकवादी की केवल पीठ नजर आ रही थी, चेहरा उसमें नजर नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब ये स्केच बनवाए गए हैं जिसमें इन आतंकियों के चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कदकाठी जो है वो बिल्कुल सही तरीके से उसमें बना दी गई है और अब कागज पर इन्हें उतार लिया गया है और नजरों में ये उतर चुके हैं। बेहद जल्द अब यहाँ पर हिसाब अब पूरा होगा। इसी से आप समझिए किस तरीके से कार्रवाई जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है, किस तरीके से कार्रवाई जो है इस पूरे अटैक के बदला लेने के लिए तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ पर देशवासियों के आंसू आंखों से सूखे, उससे पहले बदला जो है वो अब संभव नजर आ रहा है जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी जगह पर ठीक पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर है, ये भी आप देखिएगा, ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा। यही वो आतंकी हैं जिन्होंने हमारे देशवासियों के मजहब को पूछकर, नाम पूछकर कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और उसके साथ ही एक संदेश देने की काम उन्होंने किया है। लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में इन आतंकियों के जो ये स्केच सामने आए वाकई में बेहद कुछ कहते हैं स्केच। और इसी के साथ आप देख पाएंगे किस तरीके से यहाँ कार्रवाई तेजी से बढ़ रही है। अब चलिए इसी के साथ हमारे सीनियर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित जी, जिस तरीके से ये स्केच सामने आए हैं, सबसे पहले इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव स्केच दिखा रहे हैं और इसी से समझा जा सकता है कि कार्रवाई बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और यहाँ पर हिसाब जो है वो बहुत जल्दी बराबर कर लिया जाएगा, यानी कि बहुत जल्दी बदला ले लिया जाएगा। कार्रवाई इससे नजर आ रही है कितनी तेजी के साथ हो रही है। देखिए, बहुत जबरदस्त सेक्शन इस वक्त चल रहा है और 5-5 एजेंसीज हमारी लगी हुई हैं। हमारी सेना है, साथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, NIA है, CRPF है, BSF है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सबसे बड़ी बात कि गृहमंत्री हमारे खुद इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। जहां पर अटैक हुआ था वहां पर अब से बस चंद मिनट पहले ही अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और उस पूरे इलाके का अमित शाह जायजा ले रहे हैं जहां पर कल गोलियां बरस रही थी, 28 लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंडिया न्यूज ने सबसे पहले स्केच जारी किए हैं उन लोगों के, उन आतंकियों के जिन्होंने कल इस दुर्दांत आतंकी हमले को अंजाम दिया था जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई थी। 3 आतंकी हैं जिनके स्केच अभी तक जारी किए गए हैं। वहां पर जो लोग थे जो घूमने के लिए टूरिस्ट आए हुए थे उनसे पूछताछ के आधार पर एजेंसीज ने ये स्केच जारी किए हैं। हालांकि अभी तक जो इनकी संख्या है कुल 10 बताई जा रही है, जिनमें से 6 पाकिस्तानी आतंकी थे और 4 कश्मीरी आतंकी थे। लेकिन अभी तक इनमें से 3 लोगों के स्केच बना पाने में जो सुरक्षा एजेंसियां वो कामयाब हुई हैं। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर वो तस्वीरें चल भी रही हैं। एक तरफ वो तस्वीर है जहां अमित शाह पहुंचे हैं अब
से चंद मिनट पहले ही पहलगाम में हमले वाली जगह, अटैक वाली जगह, और दूसरी तरफ ये 3 आतंकी हैं जिनके स्केच जारी किए गए हैं। ये 10 आतंकी थे, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में यहां पर पहुंचे थे और इसके बाद इन्होंने इस अटैक को, इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें 28 लोगों की हमने देखा किस तरीके से मौत हो गई थी। और उसके बाद से लगातार जो भारत की एजेंसियां हैं वो लगातार इस मामले में जांच कर रही हैं और एक बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है कि 3 आतंकियों के स्केच मिल गए हैं और अब इस स्केच के आधार पर अब इन आतंकियों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आसपास के जो जंगल के एरियाज हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक मेजर सर्च ऑपरेशन है, हेलीकॉप्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे ड्रोन्स उसमें इन्वॉल्व हैं, हमारी सेनाएं उसमें इन्वॉल्व हैं और ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि ये आतंकी अगर कहीं छुपे हैं तो इनको फौरन